क्योंकि 20 सितंबर के दिन बाघंबरी मठ के अंदर क्या हुआ था ये अभी तक एक राज बना हुआ है। लेकिन अब इन सभी राजों से पर्दा उठाने के लिए सीबीआई ने अपनी 360 डिग्री जांच शुरू कर दी है। मंगलवार को सीबीआई ने तीनों आरोपियों आनंद गिरी, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी को रिमांड पर लिया और करीब 7 घंटे तक पूछताछ की। जानकारी के मुताबिक इस पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। ये पूछताछ मौत की गुत्थी को अनसुलझे रहस्य को सुलझाने के लिए जरूरी है। सीबीआई का 8वां चक्रव्यूह। आरोपियों पर कसा सीबीआई का शिकंजा। महंत नरेंद्र गिरी की मौत को 8 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब भी कई सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिले। लेकिन जो अब तक नहीं हुआ, क्या वो अब होगा? क्योंकि सीबीआई ने महंत की मिस्ट्री को सुलझाने के लिए तीनों आरोपियों को रिमांड पर ले लिया है। अखाड़ा परिषद के दिवंगत अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के मामले की जांच कर रही सीबीआई ने इस मामले में जेल में बंद तीनों आरोपियों को आज से अपनी रिमांड पर ले लिया है। तीनों आरोपी आज से लगातार 7 दिनों तक सीबीआई की गिरफ्त में रहेंगे। सीबीआई उनसे पूछताछ करेगी। सीबीआई की टीम सुबह करीब 10:15 बजे प्रयागराज के पुलिस लाइंस में इन तीनों आरोपियों को लेकर पहुंची और आपको एक्सक्लूसिव जानकारी दे दें कि सीबीआई की टीम ने पुलिस लाइंस में इन तीनों आरोपियों को पुलिस लाइन कैंपस में स्थित इसी गंगा गेस्ट हाउस, जो कि आप हमारी बाईं तरफ देख रहे हैं, इसी गंगा गेस्ट हाउस में रखा हुआ है। आपको बता दें कि सुसाइड नोट में आनंद गिरी, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी का नाम था, जिसके बाद पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार किया। लेकिन इस गिरफ्तारी के बाद अब तक कोई बड़ा अपडेट नहीं था। हालांकि मंगलवार का दिन आरोपियों के लिए मुसीबत वाला साबित हुआ। जैसे ही सीबीआई ने तीनों आरोपियों को रिमांड पर लिया, तुरंत उनसे पूछताछ शुरू कर दी। सीबीआई की यह पूछताछ सुबह करीब 11:30 बजे शुरू हुई, जो शाम करीब 6:30 बजे तक चली। जानकारी के मुताबिक 7 घंटे चली पूछताछ में सीबीआई ने सभी आरोपियों को अलग अलग बिठाकर पूछताछ की है। सीबीआई का पूरा फोकस इस बात पर था कि इन आरोपियों के बयान एक दूसरे से मैच हो रहे हैं या नहीं। सूत्रों से जो जानकारी मिली उसके मुताबिक सीबीआई के कई सवाल पर आनंद गिरी असहज हो गया। उसने कई सवालों के जवाब दिए, लेकिन ज्यादातर समय वो खुद को निर्दोष बताता रहा। लेकिन सीबीआई किसी भी आरोपी के सवालों से संतुष्ट नहीं हुई है, क्योंकि सीबीआई को दिए गए जवाब और पुलिस को दिए गए जवाब मैच नहीं हो रहे हैं। आपको बता दें कि सीबीआई की 8 सदस्यों की टीम महंत नरेंद्र गिरी की मौत की मिस्ट्री से पर्दा उठाने की कोशिश कर रही है। सीबीआई ने अब तक मठ से लेकर हनुमान मंदिर तक कई सबूतों को जुटाया। साथ ही सीबीआई ने 20 सितंबर की घटना का कई बार रिक्रिएशन भी किया। सीबीआई अब तक जुटाए गए सबूतों के आधार पर तीनों आरोपियों से मौत का रहस्य खोलने की कोशिश में लगी है। लेकिन ये रहस्य कब खुलता है और सच कब सामने आता है, सबको इसी का इंतजार है। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा। और अब बात धर्मांतरण के उस वायरल धमाके की जिसने सूबे की राजनीति में भूचाल ला दिया है। क्योंकि एक आईएएस ऑफिसर का वीडियो इस वक्त जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि आईएएस ऑफिसर ने अपने सरकारी दफ्तर में धर्मांतरण की पाठशाला चलाई। हालांकि एबीपी गंगा इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन जिस तरह से विवाद बढ़ा है उससे कई सवाल खड़े हो गए हैं। ये रिपोर्ट आईएएस का शुद्धिकरण प्लान, वायरल वीडियो देखकर रह जाएंगे हैरान।
आईएस के घर पर दावते इल्लिल्लाह का भोज, टारगेट पर 147 करोड़ लोग। 147 करोड़ मुसलमानों, और समझ लो कि तुम में से सिर्फ वही बचेगा जो अल्लाह का नाम करेगा। सरकारी घर में मजहबी शिक्षा, किस किस ने ली शुद्धिकरण की दीक्षा। कोई सरकारी घर है जहां पर वो बैठ कर इस प्रकार का प्रणाम कर रहे हैं। सरकारी दफ्तर को बनाया धर्म प्रचार का सेफ हाउस। आईएस के धर्मांतरण का ऑल इंडिया कनेक्शन, सरकार ने लिया सबसे बड़ा एक्शन। इसमें जो हमने नया कानून बनाया है, इसमें 10 वर्ष तक का सश्रम कारावास, इसके बाद अलावा जुर्माने का भी प्रावधान हमने रखा है। वायरल वीडियो की सबसे बड़ी पड़ताल। वायरल वीडियो को लेकर बवाल इसलिए भी बचा हुआ है क्योंकि ये वीडियो एक आईएएस ऑफिसर से जुड़ा है, और जिस आईएएस ऑफिसर से जुड़ा है वो उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के चेयरमैन मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन है, जिनके तकरीरों के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो कुछ मुस्लिम समाज के लोगों के साथ बैठे हैं और धर्म परिवर्तन के फायदे गिना रहे हैं। ये वायरल वीडियो कब का है, किसने शूट किया है, सब बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको वीडियो दिखाएंगे जिससे पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। पहले तो इसी ने किया था। यूपी में जबरन धर्मांतरण को लेकर मुहिम चला रही सरकार के सामने अपने ही आईएएस अधिकारी का एक कथित वीडियो सामने आने पर सत्ता के गलियारों में तहलका मच गया है। धर्मांतरण को लेकर आईएएस अधिकारी का विवादित वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जो इसका एराज करेगा, जो इसकी अनदेखी करेगा, इसमें जो आयतें उतरी हैं उसकी जो अनदेखी करेगा, तो हम दुनिया में उसकी मैशत को तंग कर देंगे। हालांकि एबीपी गंगा इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन जिस तरीके से एक आईएएस ऑफिसर का ये वीडियो सामने आया, उसके बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। यूपी सरकार ने तत्काल जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन जो वीडियो वायरल हो रहा है, पहले उसे समझ लीजिए। ये वीडियो यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम के चेयरमैन मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन का बताया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार उनके सरकारी आवास पर उनकी मौजूदगी में धर्म परिवर्तन को लेकर तकरीरें की गई। तकरीरों के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए, जिसमें वो कुछ मुस्लिम समाज के लोगों के साथ बैठे हैं और धर्म परिवर्तन के फायदे गिना रहे हैं। ये वायरल वीडियो कब का है, किसने शूट किया, सब बताएंगे, लेकिन पहले आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसको लेकर पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा है। इस वायरल वीडियो में जीने और मरने जैसी बातें हैं। इसको छोड़ना तो दूर की बात है, इसको ना मानना तो दूर की बात है। जो इसका एराज करेगा, जो इसकी अनदेखी करेगा, इसमें जो आयतें उतरी हैं उसकी जो अनदेखी करेगा, तो हम दुनिया में उसकी मैशत को तंग कर देंगे, मतलब उसका जीना दूभर कर देंगे, उसको न जीने देंगे न मरने देंगे। सुना आपने कैसे धार्मिक शुद्धिकरण के नाम पर लोगों पर दबाव डाला जा रहा है। अब धर्मांतरण का पूरा इंटरव्यू देखिए, जिसे देखकर हर कोई हैरान है। कौन करेगा दावत की गद्दार, है ना? जो इस उम्मत में जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलता है,
आईने उसको आपत्ति करता फर्ज है। इस काम को करे, उनके मिशन को आगे बढ़ाए। उन्होंने जजीरे नुमा अरब के खत्ते पर अल्लाह का किंगडम कायम कर दिया। इस वायरल वीडियो में दावत लिल्लाह के मिशन को आगे बढ़ाने की बातें कही जा रही हैं, लेकिन धर्मांतरण के लिए कैसे चालबाजी की जाती है आप वो भी देख लीजिए। इस अल्लाह ने इसको अदम से वजूद बख्शा, ये अल्लाह को धोखा देगा, ये चालबाजी कर रहा है, ये अल्लाह को धोखा देगा। और ये जो सच्चे मोमिन है उनको धोखा देगा, जिनके सामने सब कुछ आया है, जो यहां से लेके आखिरत तक देखते हैं, उनको ये धोखा देगा। ये किसी को नहीं धोखा देगा है, अपने आप को धोखा देगा है। लेकिन इसका ब्रेन डैमेज हो गया है, इसका ब्रेन डैमेज हो गया है। वायरल वीडियो में मजहबी शिक्षा को दूर दूर तक फैलाने की बात हो रही है। अल्लाह क्या कहना चाहता है कि ये जो रसूल हमने भेजा है, ये कुल के इंसानों के लिए अपना रसूल। तो क्या पता चला, ये जो तुम लोग मेरे सामने 20 खड़े हो और तुम्हारे पीछे जो 147 करोड़ खड़े हैं, तुम सब लोग उस नबी की उम्मत में हो, उसकी बिरादरी में हो या उसकी कौम में हो, जिसका काम 4.5 अरब लोगों तक अल्लाह की बात हो, है ना। अगर तुम लोगों ने यह काम न किया तो याद रखना, अल्लाह तुम लोगों को पकड़ेगा, अल्लाह तुम लोगों को पकड़ेगा, जैसे असहाबे सबको पकड़ा था। और उसमें सिर्फ वही बचे थे, सिर्फ वही उम्मत बची थी जो दावत का काम करती थी। वायरल वीडियो जैसे जैसे आगे बढ़ता है, कई चौंकाने वाली बातें सामने आती हैं। अल्लाह पाक ने मेरे को अपने इस काम के लिए निकाला। तुम में से कोई इस बात का गवाह नहीं, मैं तुम में से कौन गवाही देता है मुझे नहीं पता, अल्लाह गवाह है। मैं 1 मिनट में खाली ये भी बात करता हूँ। देखो, अभी शुद्ध धर्म अल्लाह ने मुझसे, ये अल्लाह ने मुझसे लिखवाया है। क्या बता रहे हैं अब्दुल रहमान भाई, इसमें 5 लोग है ना, जितने तुम लोग बैठे हो इसमें 5 आदमी 6 आदमी, वो सब जिनको तुम लोग नौ मुस्लिम कहते हो, गलत तरह से। मुस्लिम मुस्लिम होता है, कोई नौ नहीं होता, कोई पुराना नहीं होता। सबको हमेशा कलमे शहादत पढ़ते रहना, सबको हमेशा कलमे शहादत पढ़ते रहना पड़ता है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद अब ये बात भी निकलकर सामने आई है कि कानपुर में कमिश्नर रहने के दौरान अपने सरकारी आवास में इस तरह की बैठक आईएएस मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन के लिए आम थी। इन बैठकों में कानपुर ही नहीं, कई राज्यों के मुस्लिम शामिल होने के लिए आते थे। आपको बता दें कि मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन 17 फरवरी 2014 से 22 अप्रैल 2017 तक कानपुर के मंडलायुक्त रहे। दावा किया जा रहा है कि जो आधा दर्जन वीडियो वायरल हो रहे हैं वो उसी वक्त के थे जब वो कानपुर के मंडलायुक्त थे। अब सवाल बड़ा हो गया है कि क्या एक आईएएस अधिकारी का सरकारी पद पर रहते हुए धर्मांतरण की पाठशाला चलाना सही है? कानपुर से रतीश त्रिवेदी के साथ वीरेश पांडे, एबीपी गंगा। और चलिए अब बात करते हैं प्रियंका गांधी के पावर पद की, क्योंकि कांग्रेस में नई जान फूंकने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा इन दिनों यूपी दौरे पर है। और ये प्रियंका का भरा जोश ही है कि कांग्रेस ने मंगलवार को प्रदेश भर में जमकर प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन हालांकि प्रतापगढ़ की उस घटना का प्रतिशोध था जो 25 सितंबर को हुई थी, लेकिन कार्यकर्ताओं का जोश बता रहा था कि प्रियंका के आने से पार्टी की पूरी दिशा बदल गई। प्रियंका का पावर पथ। कांग्रेस के सम्मान में प्रियंका उतरी मैदान में। 2022 की लड़ाई कांग्रेस ने ताकत दिखाई।
यूपी में पिछले 3 दशक का सूखा खत्म करने के लिए प्रियंका गांधी वड्रा ने पूरी ताकत झोंक दी है। 5 दिन के यूपी दौरे पर आई प्रियंका दिशाहीन हो चुके संगठन को दिशा देने की कोशिश कर रही हैं। ये तस्वीरें प्रियंका के उस जोश की गवाह हैं जो उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भरा है, क्योंकि 25 सितंबर को प्रतापगढ़ में हुई घटना के बाद कांग्रेस और भाजपा में जंग छिड़ी है। कांग्रेस भाजपा सरकार पर एक तरफा कार्रवाई के आरोप लगा रही है, जिसके विरोध में मंगलवार को कांग्रेस ने प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किया और अब कांग्रेस का अगला टारगेट 12,000 किलोमीटर की प्रतिज्ञा यात्रा है। आने वाले दिन में प्रतिज्ञा महारैली का आयोजन होना है, उसके जगह चिन्हित होने हैं। खासकर जो प्रतिज्ञा यात्रा निकलनी है, प्रशिक्षण शिविर का आयोजन होना है, जो ग्राम सभा इकाइयों के गठन की प्रक्रिया थी, और जो आने वाले दिन में 403 जो उत्तर प्रदेश की विधानसभाएं हैं, अलग अलग जगहों पर जो हमारा वार रूम सेटअप करना था, कैसे आगे हम बढ़ सकते हैं चुनाव में। लगभग अभी 5 दिन तो प्रियंका जी हैं और इस दौरान वो पूरी तरह से तैयारी 2022 के चुनाव की यहाँ बैठ करके। और मैं एक चीज़ और स्पष्ट कर दूँ कि ये उनका आवास कम कार्यालय भी है, वो पार्टी कार्यालय है और यहाँ पे भी वो सारे जितने भी हमारे कैंप कार्यालय ये है, यहाँ पे भी मीटिंग होंगी, आगे भी होंगी, आज ही नहीं कल भी हो सकती, परसों भी होगी, और पार्टी कार्यालय में भी। तो जो मीटिंग जहाँ के लिए शेड्यूल्ड है वो वहाँ पे है। जानकारी के मुताबिक प्रियंका कांग्रेस की इस यात्रा में शामिल होंगी, जिसका पूरा रोड मैप तैयार हो चुका है। लेकिन सवाल बड़ा है कि प्रियंका गांधी की सक्रियता के बाद भी कांग्रेस यूपी में माहौल क्यों नहीं बना पा रही है? क्यों यूपी में लगातार सक्रिय रहने के बावजूद न तो सूबे में कोई बड़ा दल कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार है और न ही जिताऊ उम्मीदवार की तलाश पूरी हो पा रही। इतना ही नहीं, कई बड़े नेता कांग्रेस के हाथ का साथ छोड़कर दूसरे दलों का दामन थाम रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस की नैया 2022 के चुनाव में कैसे पार होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।